Hello, you guys. This is Manishi Rathod and today we are going to talk about law of manifestation and attraction. और आज मैं आपको बहुत ही easy language में समझा के बताऊंगी कि how law of manifestation and attraction work, and this is going to be so helpful for you in future. So, till 2023 आई वॉज अ चाइल्ड. मैं एक ऐसी बच्ची थी जो बहुत रोती थी. छोटी सी चीज़ भी कुछ गलत हो जाए मेरे साथ तो मुझे बहुत गुस्सा आता था. मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा हमेशा मेरे साथ क्यों होता है, ऐसा हमेशा मेरे साथ क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है. और मैं भगवान के सामने रो धो के भगवान को बोलती थी, भगवान जी मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे नहीं दे रहे हो. मैं आपको प्रेयर कर रही हूँ फिर भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो. भगवान जी, यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली. एंड आई यूज टू क्राई अ लॉट. इन शॉर्ट, आई वॉज इन विक्टिम मेंटालिटी. एंड फिर उसके बाद 2024 से आई स्टार्टेड चेंजिंग इन माई सेल्फ. सुनो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है और वो तुम्हें हर बार उसकी प्रॉब्लम्स बताता रहता है कि मनुष्य मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो तुमको ऐसे लगता है, तुमको ऐसे गुस्सा आता है कि यार ये रोज़ का क्या है यार, सिर्फ प्रॉब्लम ही बताता रहता है. सेम हैपन्स व्हेन यू आर अ चाइल्ड हु कंप्लेन्स गॉड. आप गॉड के चाइल्ड हो और आप गॉड को बोलते रहते हो, गॉड जी आपने मेरे साथ ये सही नहीं किया, गॉड जी यहाँ मेरे साथ अन्याय हुआ है, गॉड जी यहाँ मुझे अच्छे मार्क्स मिल रहे थे, अच्छे मार्क्स नहीं मिले मैंने इतनी मेहनत करके भी. तो जब तुम गॉड के साथ ऐसी बातें करते हो तो दिस इज़ अ एनर्जी ऑफ कंप्लेनिंग. ओके, अभी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तब ये समझो दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. यूनिवर्स कोई पेन पेपर लेके बैठा नहीं है कि तुमने क्या अचीव किया, तुमने कितनी मेहनत की, उस हिसाब से तुमको देने के लिए. यूनिवर्स बोलता नहीं है, यूनिवर्स सुनता नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है. यूनिवर्स से तुम एक ही तरीके से बात कर सकते हो और वो है तुम्हारी फ्रिक्वेंसी, वो है तुम्हारी एनर्जी. सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. जैसे आईने के सामने खड़ी रह के अगर मैं रोती हूँ, ठीक है, मैं कंटिन्यूसली रो रही हूँ, तो मेरा चेहरा जो आईने में दिखने वाला है वो कैसा रहने वाला है, रोंदू चेहरा ही रहने वाला है. और अगर मैं आईने के सामने मुस्कुरा रही हूँ तो मुझे मुस्कुराना ही, मेरा चेहरा मुस्कुराने वाला दिखने वाला है. सेम हैपन्स विथ यूनिवर्स. व्हेन यू कंप्लेन टू यूनिवर्स कि मेरा ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो एनर्जी इज ड्रेन्ड फ्रॉम यू ऑल्सो एंड फ्रॉम यूनिवर्स ऑल्सो. सो यूनिवर्स गिव्स यू कि हाँ इसका चेहरा तो हमेशा फ्रॉन ही रहता है, तो इसको ऐसी ही सिचुएशंस दो जिसमें इसका चेहरा फ्रॉन रहेगा, सैड रहेगा. सो अंडरस्टैंडिंग. अगर आपका कोई दोस्त आपको बताता है कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है यार, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, तो आपको उस दोस्त से मिलने की इच्छा होती है क्या? नहीं. आपको ऐसे लगता है कि इसका तो रोज़ का ही रोना धोना है, ये तो हमेशा ही रोता धोता रहता है, इसकी वजह से मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मैं स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा हूँ, इसलिए आप उससे धीरे धीरे कट ऑफ कर लेते हो. सेम हैपन्स. सो इंस्टेड ऑफ, ये देखो, हमारे दिमाग को एज अ कंप्यूटर की तरह समझो. बचपन से हमारे माँ बाप ने हमको ये सिखा के बड़ा किया है कि बहुत मेहनत करने से ही थोड़ा बहुत कुछ मिलता है. फर्स्ट ये वायरिंग हुई है हमारी. सेकंड हमारी ये वायरिंग हुई है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, वो लोग अच्छे नहीं होते. ये है सेकंड रीवायरिंग. थर्ड रीवायरिंग ये की है कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जो इंसान बहुत मेहनत करता है उसी को पैसे मिलते हैं. ये थर्ड रीवायरिंग. तो हमारे कंप्यूटर जैसे ब्रेन में पहले से इंफॉर्मेशन बचपन से फीड होती आ रही है, जिसमें कोई हमको बोलता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है, अच्छे भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, ऑल ऑफ दैट सॉर्ट. तो हमको अगर हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्लियर करनी होगी तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कोई टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी. उसमें से फर्स्ट टेक्निक ऐसी है कि खुद को गॉड का फेवरेट चाइल्ड मानो. देखो, अगर तुम गॉड के फेवरेट चाइल्ड हो तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होएगा नहीं, बिकॉज गॉड हमेशा तुमको हेल्प करने आ जाएगा. गॉड हमेशा अच्छे लोग तुम्हारे पास भेज देगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को गॉड का फेवरेट चाइल्ड मानो. ओके. सेकंड चीज़ मैं ये बताऊंगी कि गॉड के साथ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, मतलब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ, फिर भगवान जी मुझे ये दे देना, मैं हार बना देती हूँ आपके लिए, आपको चढ़ा देती हूँ, उसके बाद ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप मत बनाओ गॉड के साथ कि मैं ये करूँगी तो मुझे ये मिलेगा, मैं गरीब को पैसा दूंगी तो मुझे पैसा मिलेगा. डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. गॉड के साथ तुम बॉन्डिंग बनाओ, तुम कनेक्टिविटी बनाओ, रादर दैन ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप तुम कनेक्टिविटी बनाओ. मैंने ये जाना है मेरे इस पूरे जर्नी में 2024 से कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ,
तो मुझे वो ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट होती है। और ग्रैटिट्यूड हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का नहीं देना है। ये जो एयर है रोज़ आती है, फ्री में आती है, गॉड ने दी है, हमारे लिए भेजी है, उसके लिए थैंक यू। इस सांस के लिए थैंक यू। ये जो सन है जो रोज़ आता है और मुझे इतना ज़्यादा ग्लोई बनाता है, मुझे उजाला देता है, मुझे पढ़ने की हिम्मत देता है, उस सन के लिए थैंक यू। ये जो मून आता है और उसके बाद ये ठंडी ठंडी हवाएं आती है और जो स्किन को टच करती है, उसके लिए थैंक यू। तो जब तुम यूनिवर्स की छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलोगे, तब यूनिवर्स की तरफ तुम्हारी कौन सी एनर्जी जाएगी? ग्रैटिट्यूड वाली। और जब तुम ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट्स अबंडेंस। ठीक है, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे स्टेटस लगाना पसंद नहीं है, मुझे खुद का कुछ सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, मुझे सक्सेस दिखानी पसंद नहीं है। इफ़ यू पुट status of success, you are giving out the energy of success, and when you give out the energy of success, you are going to attract more opportunities, because what you give comes return, what you send is reverted back to you by the universe। तो ऐसे समझो कि यूनिवर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे बात करने का बस एक ही तरीका, और वो है फ्रीक्वेंसी। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी की होगी, जैसे ग्रैटिट्यूड, जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, तो तुमको वैसे यूनिवर्स सिचुएशंस क्रिएट करेगा जिस हिसाब से तुम्हें वो सब मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड से जो कंप्लेन करते हो, मेरी लाइफ में तो सब ऐसा ही होता है, मेरे कोई अच्छे दोस्त ही नहीं है, मैं तो हमेशा अकेला रह जाऊंगा, मेरे को कोई सपोर्ट ही नहीं करता, मेरे को पॉलिटिक्स है, मेरे को ये नहीं जम रहा, मेरे को वो नहीं जम रहा। तुम जितना बोलोगे, जैसे तुम बोलोगे, वैसे मिरर रिफ्लेक्ट करेगा। तुम जो हो वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर तुम एनर्जी देते हो, मेरे साथ सब अच्छा होता है, मैं गॉड का फेवरेट चाइल्ड हूँ, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़, अरे मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, अरे मुझे जो चाहिए मुझे वो आसानी से मिल जाता है, अरे मैं बस एग्जिस्ट करती हूँ और मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाता है, मैं बस एग्जिस्ट करती हूँ और मुझे हैप्पीनेस मिलता है। अगर तुम ये एनर्जी यूनिवर्स को देते हो तो वही एनर्जी तुमको रिवर्ट आएगी फर्स्ट। ठीक है, समझ गया? एनर्जी वाला समझ गया तुमको। अब सेकंड चीज़ बताती हूँ। तुम्हारा जो ये ब्रेन है, हार्ड डिस्क, जिसको बचपन से रिवायर किया है हमारे मम्मी पापा ने कि सक्सेस इजीली नहीं मिलती है, सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते, सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मेहनत करती है, सक्सेस सिर्फ उसी को मिलती है जो बहुत मेहनत करता है, बहुत रोता है, खुशी आने से पहले बहुत दुख होता है। ये सब रीवायरिंग है जो हमारे ब्रेन में हुई है बचपन से, जो कि पूरी फेक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी एनर्जी तुम जैसे दोगे वैसे तुमको एनर्जी मिलने वाली है, ये बात ध्यान में रखो। तो इसके लिए सेल्फ क्लीनिंग करनी होती है। ठीक है, तो सेल्फ क्लीनिंग कैसे करें? सेल्फ क्लीनिंग कर सकते हैं अफर्मेशन से। रोज़ सुबह उठो, होपोनोपोनो टेक्निक है जो कि है सुबह उठ के यूनिवर्स को बोलो आई एम सॉरी। तुम बोलोगे आई एम सॉरी क्यों बोलना है? आई एम सॉरी इसलिए बोलना है क्योंकि तुमने भरोसा कर लिया कि तुमको सब कुछ नहीं मिल सकता, तुमने भरोसा कर लिया कि तुम छोटे ही रहोगे, तुमने भरोसा कर लिया कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे, तुमने ये भरोसा कर लिया कि तुमको मेहनत करनी पड़ेगी सब कुछ पाने के लिए, इसीलिए हम सॉरी बोल रहे हैं। तो हम में एक एनर्जी है जो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकती है, उसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं कि हमने लोगों का सुन लिया, मम्मी पापा का सुन लिया और हमने उस पर भरोसा कर लिया, इसलिए हम बोल रहे हैं आई एम सो सॉरी यूनिवर्स, आई एम सो सॉरी कि मैंने खुद को गलत समझा, आई एम सो सॉरी कि मैंने समझा कि मैं आसानी से जीत नहीं सकता, आई एम सो सॉरी यूनिवर्स कि मैंने ये समझ लिया कि मुझसे कुछ नहीं होगा। ऐसा तुम यूनिवर्स को पहले बोलो। ठीक है, ये हो गया आई एम सॉरी। उसके बाद बोलो प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक है, एनर्जी इज नेवर कम्स टू एन एंड, इट गोज एंड गोज। तो पिछले जन्म में अगर हमने कुछ किसी के साथ गलत किया होगा तो उसके लिए हमको सॉरी बोलना है कि आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। क्यों? मैंने ना जाने, कभी कभी किसी को हम रूडली बोल देते हैं, ना जाने कितने लोगों का दिल दुखा दिया, उसके लिए सॉरी। आई एम सॉरी यूनिवर्स, मेरे से कभी मैंने मम्मी पापा का दिल दुखा दिया होगा, उस गलती के लिए सॉरी। आई एम सॉरी यूनिवर्स, कभी मैंने किसी बड़े इंसान का डिसरिस्पेक्ट किया होगा तो उसके लिए सॉरी। ऐसे तुम सॉरी बोल दो। ठीक है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। अब जब तुम्हारा ये क्लीन हो गया है ना, स्लेट पूरी क्लीन हो गई है, तुम्हें पिछले तुम्हारी पूरी गलतियों के लिए तुमने माफ़ी मांगी है, यूनिवर्स को पता चल गया कि अब तुमको समझ आ रहा है कि तुम्हारी रीवायरिंग में क्या गलती थी और अब तुम खुद को करेक्ट करने के लिए रेडी हो।
तो यूनिवर्स तुमको एक एक लोग बचेगा जो तुमको हेल्प करेगी, एक एक लोग आएंगे तुम्हारी लाइफ में विदाउट आस्किंग, जो तुमको बोलेंगे इस रास्ते से चल, ऐसे ऐसे कर, तेरा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, and then comes thank you for what? Thank you for this beautiful air, thank you for this beautiful house, thank you for the beautiful parents जिन्होंने मुझे इतने सारे पैसे दिए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी, जिन्होंने कभी मुझ पे गुस्सा नहीं किया, डाउट नहीं किया। थैंक यू फॉर ऑल माई फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म जिससे मैं ये पढ़ पा रहा हूँ, ये सुन पा रहा हूँ। थैंक यू फॉर दिस सन जो मुझे रोज़ सुबह आके मुझ में ताजगी भर देता है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर द बुक्स जो मैं खोल के आज पढ़ सकता हूँ। ऐसे तुम थैंक यू बोल देना, ठीक है। थैंक यू भी हो गया, एंड देन आई लव यू। ये देखो, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी यहाँ आती है और लव की फ्रीक्वेंसी सबसे अबाव होती है। जब तुम बोलते हो ना आई एम फुल ऑफ लव, आई एम मेड विथ ओनली लव, आई एम लव एंड आई एम गोइंग टू स्प्रेड लव, तब यूनिवर्स तुम्हारी बहुत ज़्यादा सुनता है, बिकॉज तुम्हारी फ्रीक्वेंसी यहाँ होती है। तो जब तुम यूनिवर्स को बोलेंगे ना I love you universe, you are so beautiful, I love you universe, these trees are so beautiful, these trees are so tall, these trees are so green, oh my god, universe you are so beautiful, you have made everything so beautiful, universe you have made me with so love, universe I am love, you have made with all the best things, you have made me with all the best things। जब तुम ऐसा बोलते हो तब तुम ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। अब जब तुम ग्रैटिट्यूड हो गया, थैंक्स हो गया, आई लव यू हो गया जो कि सबसे ऊपर की फ्रिक्वेंसी है, तो ऐसे करके जब तुम कोई चीज़ स्टार्ट करोगे ना तो देखना कैसे बूस्ट होगा। यही मुझे बोलना है। ये जो हमारी फ्रिक्वेंसी रहती है ना, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ सब बुरा होता है, मेरे साथ, इस फ्रिक्वेंसी के वजह से जितनी प्रॉब्लम्स होती है वो सब अट्रैक्ट हो जाती है लाइफ में, क्योंकि यूनिवर्स के पास बुक नहीं है, पेन नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, वो सिर्फ अट्रैक्ट होता है तुम्हारी फ्रिक्वेंसी से। और तुम्हारी फ्रिक्वेंसी आती है तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड और तुम्हारी रीवायरिंग से। और मैं बताती हूँ, हमेशा ये सोचो कि तुम लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। हमेशा ये सोचो कि तुम सब कुछ चीज़ों के काबिल हो। हमेशा ये सोचो कि ये तो इजी है मेरे लिए, ये मैं ऐसे कर लूँगा। ऐसे सोचो खुद को ऐसे सोचो, अरे इतनी सी चीज़ ये तो आ जाएगी, अरे लैम्बोर्गिनी, अरे यार इसमें तो मैं बैठी रहूँगी यार, ये क्या बड़ी चीज़ है, मुझे आ जाएंगी। तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारी एग्जिस्ट करने के लिए, तुम्हारे एग्जिस्टेंस के लिए तुमको रिवॉर्ड मिलता है और वो यूनिवर्स देता है। जब तुम ऐसे सोचते हो ना कि मैं को बस खुश रहना है, मेरे को सब कुछ मिलने वाला है, बहुत इजीली मिलने वाला है, मेरे को बस हैप्पी रहना है, मेरे को सब कुछ मिलने वाला है, मेरे को बहुत इजीली मिलने वाला है, मेरे को नहीं मेरे को मेहनत नहीं करनी, मेरे को तो सब आसानी से मिलेगा, मैं तो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हूँ, ठीक है। तो गॉड के साथ बेगिंग करने से अच्छा कि प्लीज़ गॉड मुझे ये दे दो, प्लीज़ गॉड मुझे दे दो। तुम बॉन्डिंग करो, और बॉन्डिंग होती है ग्रैटिट्यूड से। जितना तुम ग्रैटिट्यूड दोगे ना, उतनी तुम्हारी गॉड के साथ बॉन्डिंग होगी, और वो बॉन्डिंग इतनी ज़बरदस्त होगी कि उसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। जब तुम्हारी बॉन्डिंग ऊपर के कनेक्शन के साथ होगी ना, तो नीचे के कनेक्शंस कुछ नहीं कर पाएंगे यार, ये तो वैसे ही रहेंगे। तुम्हारी बॉन्डिंग तुम बस ऊपर वाले के साथ रखो, और वो कैसे रखो? निश्चल, नहीं चाहिए मुझे कुछ, मैं बस गॉड को मिलने आई हूँ। मैं मंदिर जाती हूँ तो बस गॉड को मिलने जाती हूँ, और मैं होती हूँ कि कसे है तुम्ही, चांगले तर आहे ना, काय चालू है, बस। मैं कभी नहीं बोलती कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं। आई एम नॉट एट ऑल ट्रांजैक्शनल, आई एम ऑल अबाउट कनेक्शन। आई बिल्ड कनेक्शन विद पीपल, विद गॉड, विद एवरी एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। और बोलो खुद को, I deserve success. I deserve success. I can be succeeded easily. I don't need to work hard to be succeeded. I can succeed very easily. God is with me. God is within me. जब भगवान तुम्हारे अंदर है तो तुमको क्यों जाना है किसी मंदिर के पास? सबके अंदर भगवान है, और सबको अच्छे से ट्रीट करो। और इसीलिए हम होपोनोपोनो में सॉरी बोलते हैं। अगर हमने किसी का गलती से दिल दुखा दिया होगा इस जन्म में, पिछले जन्म में, उसके लिए सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। इसके लिए कि पिछले कर्मास हमारे पता नहीं हमको क्या थे, उसके लिए सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर उसके बाद थैंक यू किस चीज़ के लिए? थैंक यू फॉर एवरीथिंग यार। तुम जिंदा हो, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम घूम रहे हो, तुम फिर रहे हो, तुम ऐश कर रहे हो, थैंक यू फॉर दैट। एंड उसके बाद क्या आता है? आई लव यू, बिगेस्ट हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी। आई लव माई सेल्फ, लव, आई लव।
आई लव लव, मैं हमेशा बोलती हूँ आई लव लव, आई एम मेड विथ अ लॉट ऑफ लव, लॉट एंड लॉट ऑफ लव। भगवान ने मेरे अंदर ऐसे लव भर दिया है जैसे, क्योंकि यार देखो जो तुम हो तुम वही अट्रैक्ट करने वाले हो, तो क्यों ना हम अच्छी पॉजिटिव एंथुजियास्टिक हैप्पी वाली एनर्जी बाहर दे, ताकि हमको हैप्पी वाली एनर्जी रिवर्टेड हो। वो बोलते हैं ना एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से लो, नहीं, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, बट जो हम देते हैं वही वापस आता है, हम ऐसे बोलते हैं। एंड एनर्जी इज नेवर एंडिंग, एनर्जी इज ओनली coming in different forms. That's why when you send energy of gratitude and love, you attract gratitude and love. जब तुम खुद की सेलिब्रेशंस व्हाट्सअप यूट्यूब पे डालते हो तो तुमको लाइफ और रीजंस देता है सेलिब्रेट करने के। अंडरस्टैंड दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्स एंड इट इज वेरी सिंपल। व्हाट यू गिव कम्स बैक। So give happiness, give love, give excitement, give enthusiasm, and you see how your life will change. गॉड के साथ, मम्मी पापा के साथ, किसी सर के साथ, सबके साथ